Assalamualaikum, sir. Anam. Walaikum assalam. How is it going, Anam? It's going good, sir. I have a question. You have very well differentiate between responding and reacting, but जी जी. it's my personal dilemma that whenever I respond to people, for me, it is responding, but how they perceive me or how they perceive my response, they take it as my reaction. So I would really will appreciate if you can please elaborate a little bit that what is the difference between my react like how can I differentiate it? ठीक है, और इसमें परसेप्शन का बहुत बड़ा अमल दखल होता है. Exactly. आप बिकॉज आप अपनी तरफ से तो जो रिस्पांस दे रही हैं वो दे रही हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं अरे यार इसका मीटर घूम गया है, ये रिएक्ट कर रही है, इस तरह का कुछ तासुर आ जाता है. बिल्कुल. एंड इसको बिल्कुल हम एड्रेस करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड. एंड आई थिंक आपने उनको क्या टाइम दिया था वापसी का? 5:45. अच्छा, बस ठीक है, तो आते ही होंगे ना. तो इसमें मैं आपकी क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो आई शेयर दिस विथ यू. देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना करंट रियलिटी का, मैं पूछ रहा था लोगों से इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज रियलिटी. अगर आप रियलिटी जो लफ्ज है ना उसको देखें तो, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द क्लास आल्सो व्हेन दे आर ऑल हियर, बट आपको रिपीट अगर मैं करूं तो गलत बुरा ना मनाइएगा. Reality is to be approached in two different ways. एक होता है factual. Factual से मुराद ये है कि भाई मेरे हाथ में क्या है, तो आप कहेंगी कामरान साहब एक ग्लास है, ठीक है, factual reality है. अच्छा, अब अगर मैं ये पूछता हूँ कि perception से आप इस reality को आए, तो एक साहब ये कह सकते हैं या साहिबा कि भाई this is a vase, इसमें आप फूल सजाते हैं. अब सवाल ये है कि ग्लास भी है और वाज भी है. नाउ वाज इज द परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड ग्लास इज अ फैक्ट ऑफ रियलिटी. द ब्यूटी इज कि हम दोनों एस्पेक्ट से अगर आशना हो जाएं तो लीडर्स जो होते हैं ना, दे डील विद परसेप्चुअल रियलिटी, दे डू नॉट डील विद फैक्चुअल रियलिटी. मैनेजर्स हम में जो है, हमारे अंदर मैनेजर भी है, लीडर भी है. तो जब मैं इसको ग्लास कह रहा हूं मैनेजर हूं, जब मैं इसको वास कह रहा हूं, या मैं इसको कोई और यूटिलिटी के तौर पे देख रहा हूं एज एन ऑर्नामेंट, तो फिर मैं लीडरशिप में आ गया. तो हर शख्स की अपनी एक रियलिटी होती है, वो लीडरशिप है. और मैनेजर ये है कि भाई तुम इस रियलिटी में हो, स्कूल को चलाना है और ये इसके गोल्स हैं. ये मैनेजरियल एक एस्पेक्ट आता है. तो जब हम फैक्चुअल बात कर रहे होते हैं, वो रियलिटी के हवाले से फैक्चुअल बातें जितनी भी हैं, भाई कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारी क्लास में, उनके क्या ग्रेड्स आए, तुमने उनका असाइनमेंट्स दे दिए थे, ऑनलाइन का तुम लोगों ने इंतजाम कर लिया, दीज आर ऑल फैक्चुअल एलिमेंट्स. बट हाउ आर पीपल परसीविंग इट is the perceptual side of reality, and each one perceives these things differently, and to be able to know that difference is leadership. तो आपका जो सवाल था, that was a leadership question, Anam, a very very powerful leadership question. भाई मैं और अनम बड़ी मजे की गुफ्तगू कर रहे थे और मैम अर्शिया आ गई और इन्होंने कबाब में हड्डी बन गई. अच्छी खासी गुफ्तगू हो रही थी. हाँ, और फिर दुर्रे शहवार भी बीच में आ गई. बताइए, हैं क्या जरूरत थी इतनी जल्दी आने की? अच्छा, हाउ इज इट? आपने वो ईमेल भेज दिया सबको, क्वेश्चनएयर जो है? नो, आई एम एग्जैक्टली. भेज दो. चेक करें, ईमेल सेंड कर दी है मैंने. चेक योर ईमेल. जी चेक कर रही थी, मैंने वैसे ज्वाइन कर लिया था एहतियातन. अच्छा, मुझे भी भेजा है आपने या नहीं? सर सॉरी, आप रह गए. कोई बात नहीं. मैं ये भी अगर आपने मुझे भी भेजा होता तो मैं कहता हाँ भी मुझे भी मिल गया. कोई बात नहीं, मेरे पास है. तो अनम आपको मिली है ना? अनम आपको मिल गई है? अनम को भी भेजिए, अपने आप को भी भेजिए दूसरे ईमेल पे ना. तो मुझे तो मिल गई है.
तो इस पूरे प्रोग्राम का जो है वो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स का जो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स का जो डिफरेंस है, अनसर्टेन टाइम्स में वी नीड टू read a situation and respond according to the situation, not according to our habits and tendencies. क्योंकि वो फिर अगर हम हैबिट पे चलते हैं तो फिर मुश्किल में आते हैं. मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. सम पीपल आर वेरी गुड एट लिसनिंग, अदर्स आर वेरी गुड एट टॉकिंग. अब इनकी एक टेंडेंसी है कि खिताबत करा लो, शुरू हो जाएंगे. ऐसे कुछ हैं उनको आप जो मर्जी सुनाए वो बड़े सब्र से सुन रहे होंगे. अच्छा, मसला ये होता है कि ये जो सुनने वाले शख्स है ना, एक महफिल में बैठे थे और बहुत तलब थी कि ये अपनी राय का इजहार करें और ये खामोश. तो वहां पर मौके की मुनासिबत से उनको अपने ख्यालात पेश करने थे, नहीं किए, तो महफिल बिखर गई. इसी तरह से जिनको बोलने का बहुत शौक है एक महफिल में थे जहां उन्हें चुप रहना था. वो मजबूरन एक सवाल आया और वो पूरी महफिल पे छा गए. तो पता चला कि मकसद था कि भाई आप जाएं और लोगों के नजरियात से अपने आप को वाकिफ करें, और वहां तारुफी कलामात इतने लंबे कर दिए कि वक्त ही खत्म हो गया. तो ये वक्त जो भी खत्म हो गया. ये क्या होता है, ये सब रिएक्शंस होते हैं टू अ हैबिट दैट वी हैव, and we are not conscious of those habits, and as a result we ruin a situation. That's the crux of it. तो हमें अपनी टेंडेंसीज पहले जाननी है. टेंडेंसीज जब जान लेंगे तो फिर हमें ये देखना है कि कब किस टेंडेंसी का इस्तेमाल करना है. दैट इज द कोर, एंड देन वील बी एबल टू डील विद अनसर्टेनिटी मच. सायरा कहाँ बैठी हैं आप? बहुत शोर था. सायरा अपना वेबिनार चला रही है कहीं बैठे बैठे, पैरेलल है. इसमें पेरेंट्स हैं कोई इस ग्रुप में जो आए हुए हैं? Are there जी any जी बिल्कुल parents? है. Although I know teachers can be parents, school heads can be parents, I'm sure administrators can also be parents, but I meant pure parents who are not in the teaching profession. ऐसे हैं कोई पेरेंट्स जो स्कूल से या किसी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक ना रखते हों, जिनके बच्चे पढ़ते हों लेकिन खुद नहीं पढ़ाते? जी, आर देयर एनी पेरेंट्स जो स्कूल में नहीं पढ़ाते और सिर्फ बच्चे पढ़ते हों? मैं स्कूल में इट्स नहीं ओके सायरा. पढ़ाती लेकिन मेरे बच्चे पढ़ते हैं. वेरी गुड. ये कौन है? सायरा? अनम है. सायरा? नो नो, इट्स अनम गनी. अनम. ओके ओके, आ रहे हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं. ठीक है. तो अनम बता रही है, अनम पढ़ाती नहीं है ना, स्कूल में काम करती है, लेकिन इसके बच्चे स्कूल जाते हैं. उनकी एज क्या है अनम? So she is 4.5 years old. माशाल्लाह. तो जब 4.7 की होगी तो आप सेलिब्रेट करेंगी या 5 पे सेलिब्रेशन होनी है? So I celebrate every month. एक्सलेंट एक्सलेंट. अब तो आज के बाद से डेली कर दें, जैसे वो मुनव्वर साहब कह गए. I thought that was a beautiful point. We are alive. How beautiful can that be? ठीक है, तो अब हम नॉन स्टॉप 6:30 तक जाएंगे. ठीक है? Is that correct? Is that correct? Yes, sir. Beautiful. ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक. आप सबको ईमेल, जिन जिन को ईमेल मिल गया है वो ये कर दें प्लीज, रिएक्शन पे जाएं और ये कर दें जो मैंने किया है. जिन जिन को मिल गया है ईमेल, 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है. गुड 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 गुड. हिरा को शायद नहीं मिला, फरा को नहीं मिला, दुर्रे शहवार आपको? यस, गुड. हिरा आपको, लुबना मीर आपको,
लुबना मीर तो गायब ऐसी हुई नहीं है। हाँ, और अफशा आपको मिल गया? बता दें जल्दी से। वो जो 3 पेज का डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने है। तो करना ये होगा कि मैं अब इसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ, बिकॉज आई थिंक वी आर नाउ 16, तो वी कैन मेक अ स्टार्ट। ओके, जरीन आपको मिल गया ईमेल जो भेजा था फोकस ने? जी जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यस सर, अस्सलाम। आई गॉट You've got it. Very आई good. गॉट इट। Very good. So बिस्मिल्लाह हेलो रहमान रहीम। हेलो जी जी, लुबना। जी मुझे मिल गया यस हाँ, आई एम लुबना आ गई। ऑडिबल मेरी लुबना आवाज आ आ रही गई है है। लुबना आ गई, जी आ मेरा गई, माइक आ गई। लोग बड़े परेशान थे। अच्छा, अरे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, जी वेलकम बैक बिस्मिल्लाह एवरीवन। We will continue now this journey till 6:30. So I want to just quickly recap what we have discussed. अगर सही मानों में इस मौजू का मरकजी ख्याल अगर मैं चाहूँगा कि आप याद रखें, वो है डू वी रिएक्ट और डू वी रिस्पॉन्ड। बस ये 2 अल्फाज हैं और इसी के गिर्द हम गाड़ी चलाएंगे। इस हवाले से मैंने लीडरशिप पे आपको सिर्फ इतना कहा कि यू आर अ लीडर एंड अ फॉलोअर, और ये भी साथ में कहा कि लीडरशिप इज अ सेट ऑफ बिहेवियर्स, और हम उन बिहेवियर्स पे बात करेंगे। और 5 बिहेवियर्स मैंने आपको बताए, जिसमें अवॉइडिंग भी है, जिसके अंदर कोलैबोरेशन है, कॉम्प्रोमाइज है, कंपीटिंग भी है, और साथ ही साथ एक मैंने नहीं बताया, कौन बताएगा? कौन बताएगा? accommodating। यस, एक्सलेंट। तो ये 5 बिहेवियर्स हैं, और इन 5 बिहेवियर्स को मैंने आप लोगों को जो ईमेल भिजवाया है अर्शिया और अनम की हेल्प से, वो है थॉमस किलमन कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट। तो अब आपके पास वो सामने होगा, तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि मेरे साथ आप रहें, एंड आई विल गाइड यू ऑन व्हाट टू डू विद दैट। आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, आपने प्रिंट तो नहीं किया है ना उसको? नो नो सर। अच्छा प्रिंट तो सर, नहीं? शेयर्ड इन द चैट बॉक्स एज वेल। मैंने इसको चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, अगर आपको ईमेल नहीं मिली तो चैट बॉक्स से उठा लें। अच्छा, अब गुजारिश सिर्फ आप सबसे ये है कि आप आ, बल्कि मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ, विजुअली पहले दिखा देता हूँ, ताकि वो इसको, क्योंकि हम प्रिंट आउट के बगैर चल रहे हैं, तो इट्स बेटर दैट आई एक्सप्लेन इट टू यू इन दिस फॉर्म। ओके, अच्छा, आपके पास वो शीट 3rd पेज पे अगर आप आ जाएं प्लीज। 3rd पेज को देख रहे हैं आप? मैं अपना ईमेल खोल सकती प्लीज हूँ? 3rd पेज आ गया आपके पास? प्लीज रेज योर हैंड। स्कोरिंग द थॉमस किलमन, कैन यू सी दैट स्कोरिंग? आर यू ऑल सीइंग दैट? यस सर। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि सर कैन आई शेयर द स्क्रीन? नहीं नहीं शेयर नहीं करूँ स्क्रीन सर? नहीं 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 नहीं, लेट देम, बिकॉज आई वांट देम कि वो उसी पे काम भी करेंगे ना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो खोल ओके के ओके। आप सब लैपटॉप पे है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है फोन पे बैठे हुए हैं लेके? कुछ पता नहीं I'm है। on mobile। ओ माय गॉड। अच्छा, I'm चलो, on my मोबाइल पे नजर मोबाइल। तो आ रहा है। नहीं सर, हाँ, मोबाइल भी पेज है तो और नजर आ रहा लैपटॉप है भी ना? सामने है। पेज तो अच्छा नजर आ लैपटॉप रहा भी है? इसी का। कैन यू सी द पेज? Yeah. No, we cannot see the page because we have to open up the email to see that. हाँ, If प्लीज you're डू on the दैट। mobile. आई वांट यू टू ओपन दैट ईमेल, एंड आप मोबाइल में कर सकती हैं, जूम ऑन रहेगा, आप ईमेल खोल लें बस। Okay. हाँ हाँ, सबके सबसे गुजारिश है कि वो ईमेल खोल लें और पेज 3 पे आ जाए। Yes sir, on page 3. आर यू ऑल ऑन पेज 3? प्लीज आप लोग अपने
वो जो है ना ये वाला रिएक्शन दिखा दें. यस, थम्स अप. सब पेज 3 पे आ गए. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. हिरा, सना, अस्मा, ताहिर साहब. वेरी गुड, थैंक यू. अच्छा, अब जरा मैं आपको जरा पेज का समझा देता हूं कि ये पेज 3 पे जो है, अगर आप देखिएगा देयर आर कॉलम्स एंड रोज. कॉलम्स कितने हैं? शाहिदा आप बताइए, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? सर मैं बताऊं? 5. हाँ, शाहिदा से पूछा है ना मैंने, जिससे पूछूंगा वही बताएगा. शाहिदा, कितने कॉलम्स हैं? हेलो Saying no फरा, voice. फरा, मुजफ्फर, कितने कॉलम्स हैं? Sir, I didn't get जी it. जी, 5 कॉलम्स हैं. कैन यू सी कि जो मैंने 5 बिहेवियर्स की बात की थी, आप देख रहे हैं? पहला जो बिहेवियर कौन सा लिखा हुआ है? It's competing. Yes, sir. पहला कॉलम It's कौन सा लफ्ज लिखा है? कौन सा competing बिहेवियर है, है? focusing, ब्यूटीफुल. एंड competing, सेकंड कौन सा है? Collaborating. collaborating, हाँ, problem थर्ड. solving के साथ, हाँ, थर्ड. compromising, sharing, हाँ, और फिर? Avoiding. avoiding, withdrawal है, हाँ जी, और फिर? accommodating, smoothing. परफेक्ट, ब्यूटीफुल. तो अब ये जो 5 बिहेवियर्स जिसका मैंने जिक्र किया था, अब आपके पास वो आ गए. अब करना ये होगा, इफ यू गो टू पेज 1 ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, पेज 1. Yes, sir. अच्छा, अब पेज 1 में आप देखें कि देयर आर 2 स्टेटमेंट्स. ए पढ़ के सुनाएंगी? ए ऑप्शन बताइए कि क्या लिखा है? Yes, sir. There are times when I let others take responsibility for solving the problem. ओके. Second option, rather than negotiating. बारी बारी बारी. Okay, हौले हौले. okay, पहला क्या है? okay, sir. देयर आर There are times when I let others take responsibility for solving the problem. ठीक है. अब आइए बी पे. Ra- Sir, should I? प्लीज. Rather than negotiating the thing on which disagree, I try to stress those things upon which we both agree. गुड. अच्छा, अब आपसे ये मेरा सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके मिजाज के मुताबिक है? Sir, when I was doing this, sir, मैंने A पे क्लिक किया था. बस ठीक है, इसी तरह चलना है. अच्छा, हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट? सॉरी, अर्शिया, आप बताएं हु इज नेक्स्ट? वो Sana नंबर 2 Zulfikar. पढ़ेंगी. Sana Zulfikar. Yes, sure, ma'am. अच्छा, सना जरा पढ़ के सुनाए. 2. I try to find a a compromise solution. जी जी. और आगे बी क्या है? Option B, I attempt to deal with all of the other person's concerns and all of my concerns. Now, between these two, which is your preferred? अब नॉर्मली कौन सा रवैया अख्तियार करती हैं? A, option A. Okay, good. अच्छा, who's next? Can we take someone else? ताहिर को ले लें. Yes. ताहिर साहब. Tahir, can you please read the third one? Yes, sure. So the third one is, are you able to hear me? Yes. Sure. Yeah. So the third one is, I am usually firm in pushing my goals. Pursuing my goals. Sorry, yeah, pursuing my goals
and इसका part B है, I might try to soothe the other feelings and preserve our relationship. और ठीक है, मैं अब जो आप हूँ, हाँ फितरत अब कौन सा रवैया आपके मिजाज के मुताबिक है? B. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह से आप 4 पे आ जाएं, ताहिर आप ही करें 4। ठीक है सर। Fourth one है, I try to find a compromise solution. जी, और इसका B ऑप्शन है, I sometimes sacrifice my own wishes for the wishes of other person. अच्छा, अब और मेरी इसमें पर्सनैलिटी के आपकी लिहाज से प्रेफरेंस? B. जी जी, चलिए 5 पे अगर आप आ जाएं, 5 पढ़ के जी। सुना दें। 5 है, I constantly seek the others help in working out a solution. और B है, I sometimes sacrifice my own wishes for the wishes of other person. So प्रोफेशनल लाइफ में A की तरफ मेरी पर्सनैलिटी है। हाँ, हमें प्रोफेशनल में ही रहना है, ठीक है, ये घरेलू मामलात में नहीं, हमें सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको करना है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि जहरा आ जाएं। जहरा, यू हैव नॉट हैड अ चांस। Yes, sir. नंबर 6 सुनाइएगा, एंड आई वांट यू टू डू 6, 7 and 8, ओके? Okay. Sixth A is I try to avoid creating unpleasantness for myself. And B is I try to win my position. So I'll go with A. I try to avoid creating unpleasantness for myself. वेरी इंटरेस्टिंग। 7? Okay. Seventh A is I try to postpone the issue until I have some time to think it over. B, I give up some points in exchange for others. I'll go with B. I give up some points in exchange for others. Very interesting. These are our tendencies. Very, very good. अब आप Yes. देखेंगे कि none of them are good or bad. It is just trying to become more aware of our tendencies. तो अभी आपने number 7 किया है ना? Number 8? Yes. Yes. 8A is I'm usually firm in pursuing my goals. B is I attempt to get all concerns and issues immediately out in the open. I'll go with B. Right. Thank you. That's your natural state. Yes. Number 9 पे कौन आना चाहेगा? अर्शिया, किसी को हमने अगर एक्सक्लूड किया हुआ है कि जिनको मौका नहीं साइमा मिला? खालिद, साइमा, और जो खुद आना चाहते हैं वो हाथ वो रिएक्शन Exactly. दिखा दें। Ashiana, are you calling my name? Yes, Shana, why not? Have you read? Okay, thank you. Thank you for the opportunity. 9 is I feel that differences are not always worth worrying about. And the B is I make some efforts to get my way. And my selection is B. Fair And number 10 is I am firm in pursuing my goals. And B is I try to find a compromise solution. I'm pursuing, मेरा point इसमें A की तरफ जाता है, ठीक मेरा है, option. बस And beautiful. 11? 11 is I attempt to get all concerns and issues immediately out in the open. And the B is I might try to soothe the others' feelings and preserve our relationships. In this, I will go with A. Very good. And should I read the 12 ones? Please, why not? Okay. A is I sometimes avoid taking positions which would create controversy. And the B part is I will let the other have some of his or her positions if he or she lets me have some of mine. The B is the best one for me. अच्छा, And the 13 is, yes sir. नहीं, please continue, इसको मुकम्मल कर दें इस पेज को। Okay. 13A is I propose a middle ground. And the B is I press to get my points made. No, A के साथ I propose a middle ground जो win-win situation वाली condition जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है. ठीक है, ठीक I है। propose a middle ground. ये वर्क And the सिचुएशन में 14 रह के आप सोच रही हैं, work sorry? situation में रह के you're Alright. thinking of your work situation while giving your preferences, क्योंकि घरेलू मामलात में कुछ अलग होता है, social नहीं मैं gathering- बिल्कुल professional mindset के साथ professional सर मैं mind के report साथ कर कर रही रहे हूँ. हैं। Exactly. 14 पे आ जाओ। The 14 अच्छा, is ये माइक तुम्हारे मुंह के बहुत करीब है, इसलिए आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा it may फासला be करो। और I'm sorry और मुझे है ना बाहर से एरी बहुत फील हो रहा है, ऐसा
शोर बहुत फील हो रहा है, तो मुझे शायद लग रहा है कि मेरी आवाज भी लोगों तक नहीं नहीं जा नहीं, रही। आपकी बहुत अच्छी आ रही है, आप 6 इंच दूर रखें माइक से जी। Okay जी। 14 is A. I tell the other my ideas and ask for his or hers. And the B is I try to show the other the logic and the benefits of my position. यहाँ भी प्रोफेशनली मैं ए को सपोर्ट करूंगी, इवन के वंस अर्शियान से भी इस पे बात हो चुकी थी कि मैं जरूर अपना ऑप्शन देने के बाद अपनी टीम से जरूर उनके आइडियाज और सजेशंस लेती हूँ, तो बस ये ठीक ए है, मेरे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ठीक हु है इज जी। नेक्स्ट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक हु इज यू, नेक्स्ट? थैंक यू। 15 पेज 2 पे आ जाएं। 15, 16 एंड 17 कौन पढ़ेगा जल्दी से? जिसको मौका ना मिला हो। अर्शिया आप बुला लें या अनम आप मैं बुला वही लें देख जिनको रही हूँ। बुलाना है। Yes, would like to जल्दी Saira? करें, टाइम कम। हाँ जी, who's this? Saira here. जी सायरा। 15, 16 and I 17 are might yours. try to soothe the other's feeling. And the option B is I might try to do what is necessary to avoid tension. I think I prefer with, I might try to, okay, number B. अच्छा, योर 15 का आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो बी होगा ना? B, yes. ठीक है। 16 पे आ And जाए। 16th is I try not to hurt the other's feeling. And I try to convince the other's person of the merits of my position. I think I'll go with A. ठीक है। And 17th is I am usually firm in pursuing my goals, and I try to do what is necessary to avoid useless tensions. I think I prefer with B. ठीक है। 18 मैं आपको 18 भी दे If रहा it हूँ। makes, okay, sure, thank you. If it makes the other person happy, I might let that person maintain his or her views. And the B is I will let the others have some of his and her positions if that individual let me have some of mine. I think I'll go with A. ओके गुड। 19 पे आ जाए। Okay, I attempt to get tall concerns and issues immediately out in the open. And the B is I try to ये सॉरी, ये postpone the टॉल नहीं है, issues until I ये have time टाइपो। to think it ठहर जा, over. ओहो ठहर जा। ये नंबर 19 में टाइपो है। Tell नहीं concern. नहीं नहीं, इट इज जस्ट ऑल, वो टी लग गया है, इजाफा हो गया है। कोई लंबा था जो टाइप कर रहा था तो उसने उसको अपने आप उठा Okay. I I attempt to attempt get to get all. all concerns and issues immediately. All right. I attempt to get all concerns and issues immediately out in the open. And the B is I try to postpone the issues until I have time to think it over. I think I'll go with B. If I have a time, then I will ठीक है, reconsider this. बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो आएंगे वो 20 से लेके 30 तक जाएंगे। जो भी होगा वो 20 से 30 तक जाएगा। जल्दी से आ जाएं। Can I read, sir? Yes, who's this? Yes. Arshiyan, so why don't you go from 20th to and अगर कोई बीच में आना चाहेगा वो thumbs up कर ले, ठीक है? उनको मौका दे देना, वरना you can complete this. Okay, fine. In approaching negotiations, ये I number try 20 है ना? Number 20. Yes. In approaching negotiations, I try to be considerate of other person's wishes. I try to find a fair combination of gains and losses for both of us. Number A, part A actually. In approaching negotiations, I try to be considerate of other person's wishes. I always lean toward a direct discussion of the problem. मेरी आपसे बातचीत हुई है ना, तो मुझे अंदाजा है कि आप शायद उसी तरफ हैं। जी, 21. 22. I try to find 21. I have read that. Have you? Yes, I have just read. नहीं, you haven't. वो नहीं, वो जो है ना, that sentence is repeated. It is paired up with another sentence. वो पहला वाला repeat हो रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो और है। I always lean toward a direct. I always lean toward a direct discussion of the problem. तो that is 21. हाँ, तो आप A या B, इसमें क्या है? Sir, A. आपका A है, ठीक है। 22 पे आ जाएं। 22. I try to find a position that is between the others and mine.
I assert my wishes. I assert my wishes. B. Good. I am Good. very often concerned with satisfying all our sides. There are times when I let others take responsibility for solving the problem. Good. ये 23 हो B. गया, 24 पे आ जाएं. ठीक है. B. G. 24. If the other's position seems very important to that individual, I would try to meet his or her wishes. I try to get the other to settle for a compromise. B. I try to show the other the logic and benefits of my position. In approaching negotiations, I try to be considerate of the other person's wishes. B. I propose a middle ground. I am nearly always concerned with satisfying all our wishes. 27. Times avoid taking positions which would create controversy. If it makes the other person happy, I might let that person maintain his or her views. A. I am usually firm in pursuing my goals, and I usually seek the other's help in working out a solution. A. I propose a middle ground. I feel that differences are not always worth worrying about. A. I try not to hurt the other's feelings. I always share the problem with the other person so that we can work out. B. Beautiful, beautiful. ये बहुत अच्छा हुआ कि आप सब इस इंस्ट्रूमेंट से वाकिफ हो गए. ये सारे बिहेवियर्स हैं और आपने देखा होगा कुछ रिपीट हो रहे हैं लेकिन दे आर पेयर्ड अप विद अनदर सेंटिमेंट और आपको चॉइस करनी है बिटवीन ए एंड बी. अब पेज 3 पे अगर आप आ जाएं तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है. अभी नहीं करना होगा लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि इस सिलसिले को जब आप लोग इत्मीनान से प्रिंट आउट लेकर कंप्लीट करेंगे अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए करंट सिचुएशन में ऑनेस्टी विद सेल्फ, तो आपको फिर टैब्यूलेट करना है और जब आप टैब्यूलेट करेंगे तो मैं वो पेज 3 पे आपको गाइड करना चाह रहा हूं. अगर आप देखिए तो कॉलम जो सबसे उल्टे हाथ पे है ए बी और 0 1 और 2 और इसी तरह से सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो 30 तक आ गए टॉप टू बॉटम. आपने देखा कि 30 तक हैं 1 to 30. तो जब आपने 1 का जो रो, अब आप रो की तरफ आ जाएं 1. अच्छा रो में आप देखें ए जो है वो अवॉइडिंग के नीचे लिखा है और बी कहाँ है? बी जो है अकोमोडेटिंग. तो इफ योर चॉइस इन 1 वाज ए तो आप ए को सर्कल करें. इफ योर चॉइस ऑन 1 वाज बी आप बी को सर्कल करेंगी. इसी तरह से 2 पे जाएं. चरी भी थी तो वो अलग ही थी ना खैर. हाँ. Sobia, can you please mute your mic? Sobia, can you please mute your mic? Thank you. Thanks so much. जी सर, कंटिन्यू. हाँ, तो 2 पे अगर आप देखें तो अगर आपकी चॉइस बी है तो आपने बी को सर्कल किया, अगर ए है तो ए को. इस तरह से आप इस पूरे डॉक्यूमेंट में टैब्यूलेशन जब कर लेंगे और सर्कल कर देंगे अपनी चॉइसेस को, तो फिर आपके पास आपको करना क्या है कि कॉलम जो कंपीटिंग का कॉलम है उसमें जो सर्कल्ड आइटम्स हैं उसको आप कंपीटिंग के नीचे लिखेंगे. आप नीचे देखें वो अल्फाज लिखे हुए हैं दोबारा, those behaviors are written again. तो कंपीटिंग के नीचे आप टोटल लिखेंगे भाई टोटल सर्कल्ड जो है वो कितने हैं, तो 5 हो सकते हैं. ठीक है. फिर कोलैबोरेटिंग में आपने देखना है कि यार इस वाले कॉलम में कितने हैं जो सर्कल्ड हैं, ख्वाह वो ए है या बी है, डजंट मैटर. आपको जो सर्कल्ड आइटम्स है वो गिनने हैं और वो कोलैबोरेटिंग में आ जाएगा. फिर इसी तरह से आप जाएंगे और कॉम्प्रोमाइजिंग देखेंगे, उसमें जितने सर्कल्ड आइटम्स हैं वो आप डाल देंगे कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर नीचे. और फिर इसी तरह से आप पांचों बिहेवियर्स के नीचे एक नंबर होगा. व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द हॉरिजॉन्टल नंबर, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, जो नंबर्स आएंगे बिल्कुल बेस के ऊपर, उसका टोटल कितना होना चाहिए? 30. यस, एब्सोल्युटली. तो ये अगर 30 है तो इसका मतलब है कि आपने रेकंसाइल कर लिया. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंपीटिंग को हम एक स्कोर दे देते हैं. ठीक है. जब आप ये करेंगे अभी नहीं, सेशन के बाद फुर्सत में, तो आपको एक स्कोर मिलेगा. फर्ज करें कंपीटिंग में आपका स्कोर आता है 5, फर्ज कर लें. ठीक है, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं. कोलैबोरेटिंग में आता है आपका 2 एज एन एग्जांपल. कॉम्प्रोमाइजिंग में आता है 7 और अवॉइडिंग में आता है 9. अब कितना हो गया टोटल? 5 2 7 14 एंड 14 एंड 9 कितना होता है?
Excuse me, sir. 23. 23. 23. 23. तो अवॉइडिंग का हो गया 7. ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा था आपको. तो let us say that you have done this exercise and now you have these numbers: 5 for competing, 2 for collaboration, 7 for compromising, 9 for avoiding, and 7 for accommodating. ठीक है, ये numbers आ गए आपके पास. अब ये self awareness में बहुत काम आता है. To give you an example, which of these scores, what do they mean? अब मैं आपको यहाँ मिसाल दूंगा कि all these behaviors, by the way, are okay. पांचों के पांचों behaviors जो है ना तो बुरे हैं और ना ही अच्छे हैं. ये प्लीज आप अपने पास नोट कर लें कहीं पर. All the 5 behaviors are okay. They are not good or bad. They're okay. And you need to be proficient in all these behaviors. So for example, अगर competing का score आप देखती हैं 5 है तो it is high. अगर collaborating का 2 मैंने दिया हुआ है यहाँ पर तो it's low. अगर compromising का 7 है तो it's high. Avoiding is high. Accommodating is high. अच्छा, अब high and low क्या होता है? 5 and above is high, 5 and below is low. तो आप समझेंगे 0 to 5 को आप low ले लें, 0 to 4 को low ले लें और 6 to 10 को आप high ले लें. ठीक है, और बीच में जो है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि यार ये 5 पे आया है. Excuse me, sir. I have a message. जी. पार्टिसिपेंट 2 मिनट के बाद ये लिंक मीटिंग एंड हो जाएगी क्योंकि 40 मिनट्स का सेशन है. तो काइंडली मैंने लिंक रीसेंड कर दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा फौरन. ईमेल पे नहीं, चैट में. Okay. आपने चैट में किया है? जी, चैट में मैंने. अभी कर लेते हैं ना. जी बिल्कुल. तो अभी करना होगा ना, लेकिन कैसे करेंगे अगर लीव कर दिया तो? आप ईमेल कर दें ना. ओके सर. जो सेकंड लिंक है, 2 लिंक आप लोगों को ईमेल किए गए थे. काइंडली रीजॉइन फ्रॉम द सेकंड लिंक अगेन. हाँ, उसी ईमेल पे जाके ना सेकंड लिंक पे आ जाए. जी सर. ऑल राइट, ओके, लेट्स डू दैट नाउ. अभी कर लेते हैं, फिर इसका कहानी को आगे चलाएंगे. ठीक है, लेट्स डू दैट नाउ. आई एम लीविंग. सी यू. अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स. तो कॉमन गोल हो, understand each other's perspectives, give each other the comfort that you've understood by repeating to each other. फिर आप देखिएगा कि you will be able to confidently say I agree to disagree, or you will be able to arrive at an agreement जिसके अंदर flexibility, agility, ये चीजें आएंगी. Thank you. But don't avoid a conflict. You have to acknowledge it and accept it. जी. Any other question, Arshia? Lubna wants to say something. Ji Lubna, you can unmute your mic and you can say. Thank you, Arshian. Thank you, Sir Kamran. I just want to say that it is sad that leaders are born leader. कि वो पैदा होते ही वो लीडर होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है कुछ, वो उन्हें मतलब बाय बर्थ ही जो है ना बिल्ट इन कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो लीडर हैं. शुरू में कह लें कि बचपन की उनकी कुछ जो कहने बिहेवियर्स होते हैं उसके मुताबिक उनको ये कहा जाता है कि यू आर रेबेलियस चाइल्ड, यू आर दिस सॉर्ट ऑफ चाइल्ड. तो हम जो है ना टैगिंग कर देते हैं. तो हम लोग खुद भी ऐसे ही टैग्स के साथ जो है ना कह लें कि हम बड़े हुए हैं. बट अगर मैं अपने आप को असेस करूँ, अपनी पर्सनालिटी के एनालिसिस करूँ, तो मैंने हमेशा इसी चीज़ के साथ जो है मैंने कह लें कि मैं बड़ी हुई. बट टीचिंग प्रोफेशन को मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो मैंने चीज़ सीखी वो थी टॉलरेट. हाउ टू टॉलरेट. आपने टॉलरेट कैसे करना है कि ये एक स्किल है. इतना एक रेबेलियस, इतना जो है ना वो एक कहने शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो टीचिंग करियर में एक अब जो है एजुकेशनिस्ट कहलाती है. अब जो है वो एक लीडरशिप क्वालिटीज के साथ आप कह लें कि आगे बढ़ रही है. बट स्टिल के मुझे सीखना है, मुझे ये इसलिए सीखना है कि आपके जो हैं वो बिहेवियर्स विद इन योर एज, विद इन योर एक्सपीरियंस चेंज होते रहते हैं. बट आपका आज का माशाल्लाह से सेशन जो है
वो हम पहले ये कहते थे ना कि ये स्किल्स पर है, या हम कहते थे कि वैल्यूज ऑफ लिसनिंग, वैल्यूज ऑफ फॉरगिवनेस, और ये लीडरशिप क्वालिटीज में ये सारी जो है ना 34 जो भी आप कहने के कोर्सेज में ये सिखाए जाते हैं। बट आपका माशाल्लाह सेशन में ना आपने बिहेवियर्स को जिस तरह से क्लासिफाई कर दिया ना, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी स्पेशली कि जैसे आप जो है ना कुछ नेगेटिव अगर सिचुएशन या नेगेटिव बिहेवियर्स के साथ आप डील कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप एडमिन या मैनेजमेंट लेवल पर होते हैं, यू हैव टू डील विद डिफिकल्ट पीपल एंड यू हैव टू डील विद डिफरेंट पीपल। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करना, अपनी अडॉप्टेबिलिटी को जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। तो उसमें जो आपने जो ये पंच जो आपने बताए हैं कि हमें जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। मैं इस बारे में ये थोड़ा सा ऐड करूंगी कि जब कोई बहुत ज्यादा ना, क्योंकि मैंने चीज जो है ना ये कहने सीखी है कि व्हेन समवन इज शाउटिंग, वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हाउ टू रिस्पॉन्ड, आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इट्स अ स्किल, आपको सीखना पड़ता है। तो समटाइम्स पीपल आस्क मी, मिस लुबना आप ये कैसे हैंडल कर लेती हैं? तो मैं दिल में हंसती हूँ कि आई हैव लर्नड इट, मैंने इसको सीखा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं वो 17-18 साल के बच्चे को, हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि कोई चीख रहा हो, कोई गलत जबान इस्तेमाल कर रहा हो, कोई बदअखलाकी का मुजाहरा कर रहा हो, ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट our doings are behaviors, right? Our doings never exceed our knowings. कि जो शख्स जैसा भी बिहेव कर रहा है वो वही बिहेव कर रहा है वो जो जानता है। अगर उसको बेहतर पता होता तो वो ऐसा ना कर रहा होता। तो उस पर सब्र करना बेहतर है, टॉलरेट ना करें। टॉलरेट किया जाता है उस सूरत में जहां पर चेंज की तवक्को नहीं होती। मसलन अगर कुत्ता भौंक रहा है तो मैं बर्दाश्त करूंगा, वो कुत्ता इंसान नहीं बनेगा। जी सर बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपका इसी बात को लेकर, उस चीज को की जाती है जो चेंज नहीं होती, वो वैसी ही रहती है और आपको बर्दाश्त करना होता है। लेकिन टीचर्स को खास करके पेशेंस का मुजाहरा करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बेहतर हो सकते हैं बिकॉज जब उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, उनकी डूइंग में इजाफा होगा, बेहतरी आएगी। और अवेयरनेस जो है वही हम देते हैं बच्चों को और नौजवानों को। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। जस्ट हैव कंपैशन and understand that if someone is misbehaving or गलत कर रहा है, it's because he doesn't or she doesn't know any better, and once they know it, they will behave better. Why not? Because फितरी तौर पे हर इंसान अपने लिए सुकून चाहता है, ये याद रखना। हर इंसान, कुछ लोग ये समझते हैं कि चीख के, शोर मचा के, गुस्सा करके सुकून पा लेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो you know what I mean? तो they need to learn that, और वो सीखेंगे कब? जब आप खतरनाक नहीं होंगी, आप बहुत ही गले लगा लेंगी। कहते हैं ना, जो गुस्सा कर रहा हो उसका गुस्सा खा लो। That's a good thing to do. You want to ask? एक छोटी सी और बात है इजाफा, एक और लुबना दूसरों का दोगी नहीं दोगी। सुनो मैं एक छोटी सी बात सबको बता दूं, एक छोटी सी बात सबको मैं बता दूं ताकि आसानी हो जाए। देखिए कि ये जो डिस्कशन है बहुत अच्छा खासा वसी होगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि एवरी संडे मॉर्निंग आई मीट पीपल ऑन स्काइप एंड ओनली स्काइप, नो अदर मीडियम। तो अगर आपको मुझसे रब्ता करना है, आप अर्शिया को बता दें, शी विल सेंड यू माय व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एंड वन संडे दैट आई एम अवेलेबल, आधे घंटे की विंडो, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन किसी से भी मैं कर सकूंगा। और मेरा YouTube चैनल भी है कामरान ज़ैद रिजवी के नाम से। यू कैन गो देयर एंड आल्सो फाइंड आउट अदर लिंक्स टू माय वेबसाइट्स एंड वीडियोस, और मैंने प्लेलिस्ट्स भी बनाई हुई हैं बेशुमार उसकी। तो मैं ये चाह रहा था कि राब्ते के लिए फ्यूचर में यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे इन टच, बट संडे टू संडे, संडे मॉर्निंग्स को मैं मिलता हूँ। आई जस्ट थॉट आई लेट यू नो, एंड जिनको भी मुझसे रब्ता करना हो, अर्शिया से मेरा व्हाट्सएप ले लें and just message me, introduce yourself, and then we'll connect on one of the Sundays in the future, inshallah. So Lubna, thank you. Who was the next person? I think we're all done. Arshia, we are all done for now.
Yes, I think the thumbs up Her are hand. saying that we are all done. Saira raised her hand. She wanted हाँ, to Saira. ask. जी Saira. Saira asked a question. आपका reason है? Assalamualaikum sir, Assalamualaikum. I just वालेकुम wanted to अस्सलाम. add one thing sir. Once I heard Please. एक मैंने lecture सुना था DK शिवानी का जी about जी expectations. जी तो जी. उन्होंने जो conclude किया था वो उस पे किया था कि do not expect, start accepting. तो वो मुझे do not फिर से expect, हाँ start accepting, because you cannot change the people. आप accept करना शुरू करें वो जैसे हैं. तो ये आपकी एक लाइफ में चेंज एक बहुत बड़ा लेकर आता है कि आप why are you expecting to others that why is she behaving like this, मैंने ऐसा किया तो वो मेरे साथ ऐसा ही करेगा. उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि आप कहते हैं कि मैं एक जंगली जानवर को नहीं मारूंगा बिकॉज ये मेरी नेचर नहीं है, बट वो जरूर मारेगा बिकॉज वो उसकी नेचर है. सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि जो जैसा है तो आप इससे चेंज लेकर आ सकते हैं. और एक्सेप्ट करने का फायदा क्या होगा? पेशेंस, टॉलरेंस, व्हाट आई बिलीव इन. लेकिन सर यहाँ सब बातों में सिर्फ एक बात व्हाट आई वांट टू नो कि हम जिन कल्चर्स नॉर्म्स के साथ बड़े होते हैं, वी हैव लर्नड दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू से नो और आर्ग्यू विद योर एल्डर्स. यस. Even you are more than 100% sure that you are right and you are matlab, on your track, but it is very difficult to argue with them because only one sentence that you ever heard that we have more experience than you. बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है. वहाँ पर how do you matlab, manage the things? Beautiful. Because most of the time I have learned, I have matlab, seen and I have gone through with this कि you feel that I'm right, but I am literally unable to convince them. और indirectly यही चीज I am following with my daughter. वो भी कहीं ठीक होती है and I feel that I don't give her an opportunity because I have heard and there's so many things in my mind. I do not want to do, but वो हो रही हैं. ठीक है, ठीक है. तो इसको आप ये इस तरह देखें कि ये जो है ना right and wrong, these two words are judgments कि ये सही है और ये गलत है. Are you okay with that? Are you clear कि हम बात कर रहे हैं कि जब हम right या wrong के खाने में किसी चीज को डालते हैं तो हम जज करते हैं या नहीं करते? करते हैं. बिल्कुल. तो अब आपको ये सोचना है कि जब गुफ्तगू की शुरुआत होती है तो आप उस वक्त right और wrong नहीं इस्तेमाल करेंगे because that will be pre-judging. आपने देखा होगा कि जज का काम ये होता है कि वो फैसला सुनाए, लेकिन फैसला सुनाने से पहले वो क्या करता है? दलाइल लेता है हर तरफ से. जब तक दलाइल नहीं देखता वो जजमेंट नहीं देता कि राइट है, रॉन्ग है, इनोसेंट है, गिल्टी है. तो बेहतर ये होता है कि आप ये तय कर लें कि डिफरेंट इज नॉट इक्वल टू रॉन्ग. ये आप लिख लें अपने पास कि अगर किसी का नजरिया आपके नजरिए से फर्क है तो आप कहें कि डिफरेंट इज नॉट इक्वल टू रॉन्ग, डिफरेंट इज इक्वल टू डिफरेंट. जब आप इस तरफ आएंगी तो दोनों का दिमाग खुल जाएगा. दोनों का दिमाग जब खुलता है तो फिर बातचीत की फिजा बनती है. और अगर पहले से ही आपने तय कर लिया है कि ये राइट है और वो रॉन्ग है तो ये आर्ग्यूमेंट इट विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. कोई फायदा नहीं होगा उसका. तो हमें समझना है और समझाना है, लेकिन पहले समझने और समझाने में तरतीब क्या होनी चाहिए? सीक्वेंस क्या होगा? समझने की. पहले समझना है. अंडरस्टैंडिंग. स्टीवन कवी ने कहा कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड. एंड इसमें सब्र दरकार है कि आपको कड़वी गोली खानी होगी, सुनना होगा खुले दिमाग के साथ. और जब आप सुन लेंगे और उनकी मंतिक से अपने आप को वाकिफ करेंगे, then you will be in a better position to decide your response in terms of what you have heard. Because क्या मालूम मुमकिन है कि you come up with a third solution जो ना आपका था ना उनका था, एक और पहलू उभर के सामने आ सकता है अगर हम गौर से एक दूसरे को सुने. So that is synergy. तो बहुत जरूरी है कि आप राइट और रॉन्ग बिल्कुल एंड में रखें. एंड में उसको कभी भी गुफ्तगू के शुरू में ना लाएं. जहां शुरू में लाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव के बजाय डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा, आर्ग्यूमेंट होगी. आर्ग्यूमेंटेशन से बचें, कॉन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स की बात करें.
ठीक है? Thank you so much. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और एक चीज बड़ी आसान है जो मैं समझता हूँ कि आप जहन में रखना कि यार देखो, मैं हर उस बात को मानूंगी जिससे अल्लाह राजी है। अगर आप एक मुसलमान से मुखातिब हैं, मैं हर उस बात को मानूंगी जो अल्लाह जिससे राजी हो, बस खत्म। दैट्स योर स्केल, दैट्स योर पैरामीटर। अपनी पसंद नापसंद, ये तो गुलाबी पहन के जा रही है, तो ये किस किस्म के बाल बनाए हुए हैं, ये सब इसमें ना पढ़ो। ये देखो कि अल्लाह अगर राजी है तो तुम्हें क्या है। या हमारे कल्चरल प्रेफरेंसेस कभी कभी बहुत आगे निकल जाते हैं। I believe in, definitely you are right. Oh, that's so sweet of you to say. आपने judge किया है, don't judge. You liked what I said and you will think about it. I think that is safer. Definitely, I can understand all these things because I've been go through with this all. And don't be in a hurry to say this is right or wrong. Say this is interesting, I'll think about it. Make it a habit. Yes. This is interesting. I see your point. Let me think about it. फौरन आपको right or wrong में तो जाना ही नहीं है, इस आदत से निकल आए। But for all these, sir, you should know the other person to whom are you discussing. Yes, उसके पास भी कुछ हो matter to think, like you are not supposed to talk with the wall. मतलब वो एक perspective वो लेकर बैठे हैं that they cannot be changed. तो फिर it is very मतलब distractive ही होगा या useless होगा to आप उनके साथ आर्ग्यूज करें या आप उनको समझाना चाहें। लेकिन यहाँ एक चीज है कि आपने हमने तो तय कर लिया ना कि वो पत्थर पे लकीर हैं, वो शिफ्ट नहीं करेंगे और वो तो अड़े हुए हैं, ठीक है, ये तो हमने सोचा हुआ है। लेकिन अगर हम ये ना सोच के जाएं और ये अज्यूम कर लें कि दैट पर्सन विल एक्सेप्ट गुड लॉजिक एंड रीजन, तो आपका दिमाग, आपका बिहेवियर बेहतर हो जाएगा। और अगर आप ये सोच के जाएंगी कि यार मैं अपना सर दीवार से मार रही हूँ, कुछ होना तो है नहीं, तो अगर आप वैसे ही ये महसूस कर रही हैं तो फिर बात करने का फायदा भी कोई नहीं है। आई फाइंड दैट सख्त से सख्त इंसान नरम हो जाता है अगर हम उसको सुन लेते हैं, उसकी मंतिक से अपने आप को वाकिफ करते हैं। और 100% तो कभी भी कोई हल नहीं होता। अबू जहल भी कन्वर्ट नहीं हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो हम कौन होते हैं। बट हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसी कंडीशंस बनाएं जहां पर शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव आने का इम्कान बन सकता है। एंड यू शुड बी इक्वली फ्लेक्सिबल, यू शुड बी इक्वली फ्लेक्सिबल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी अगर मिसाल दूं, टाइम तो मैं देख रहा हूँ कि अब 9 मिनट हैं। कैन वी कंटिन्यू अर्शिया? आई डोंट नो, कैन वी यूज द 9 मिनट्स? यस सर, ये बस लास्ट 9 मिनट्स आपको ये टाइमलाइन रिमेनिंग मीटिंग टाइम शो। मैं इसमें एक मिसाल देना चाहूंगा, इन दोनों ये जो अब तक बातें हुई हैं बड़ी संगीन किस्म की मिसाल है कि आई वाज इन DI खान, 700 लोग थे उस महफिल में, एंड आई वाज फैसिलिटेटिंग अ सेशन, और उसके अंदर एक मैं पैनल डिस्कशन चला रहा था और उसमें कारकुनान भी थे, इंतजामिया भी थे, शुगर मिल के, ठीक है। अब DI खान में मैं गया हुआ हूँ इस्लामाबाद से, मेरा हुलिया आप देख चुके हैं। तो वहां पर एक हजरत को मैंने दावत दी और वो दाढ़ी और पगड़ी वगैरह थी उनकी, वो आके बैठ गए और उनसे जब बातचीत शुरू हुई तो वो जोशे खिताबत में एक जुमला कहते हैं। वो जुमला ये था, हम मुसलमानों को यकजा होकर कुफ्फार को नीस्त व नाबूद कर देना है। अच्छा, उन्होंने जब ये कहा था तो मेरे जहन में एक ख्याल आया, ओ माय गॉड। अच्छा, जब ये ओ माय गॉड आया मेरे जहन में तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जज किया कि वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, जब ये मुझे एहसास हुआ तो मैंने अपने अंदर, ये सब खुद कलामी में हो रहा है, तो आई रियलाइज कि व्हाट आई एम डूइंग अगेंस्ट व्हाट आई टीच। तो देन आई ओपन माय माइंड, आई सेड मे बी ही कुड बी राइट, लेट मी अंडरस्टैंड हिज लॉजिक। तो मैंने फिर उनसे कहा कि हजरत आपने जो बात अभी की थी, आई थिंक यू नो आई एम कंफ्यूज, मैं आपसे मशवरा कर सकता हूँ इस सिलसिले में? तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल करें। तो फिर मैंने उनसे कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने ये सुना है कि आप रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन तो नहीं है। आपने अभी ये जो कहा कि वो तो सबके लिए रहमत है, दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए रहमत है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान एक होकर दूसरों की तबाही का सोचें, तो ये मैं समझ नहीं पाया। तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और कहते हैं, ये जो मैंने कहा था असल में मेरे दिल का मैल था। Now, all of this happened in 3 minutes. कहने का मतलब ये है कि I have not heard people of authority in front of their constituents admit
that they were wrong. और मैंने तो सिर्फ एक सवाल उनसे पूछा था और उसके जवाब में उन्होंने गौर किया. जब गौर किया तो इस नतीजे पे आ गए. और यकीन जानो ये हर दफा नहीं होता. तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि कम अप विद गुड क्वेश्चंस and always go with the intention of understanding the other person's logic and reasoning as to why he or she does what he or she does. और आप अपने माइंड में खुले रहें. ये ना तय करके जाएं कि ये गलत है या सही है. ये सोच के जाएं कि वो फर्क है और जो फर्क नजरिया है वो मुझे समझना है. क्योंकि what motivates that person to believe what he or she does. और फिर जब आप उनको सुनेंगे समझेंगे तो उसी प्रोसेस में काफी चेंज आ जाता है. बाय द वे, तो आई जस्ट थॉट आई शुड लेट यू नो दैट. तो लिसनिंग इज अ रिमार्केबल टूल फॉर इन्फ्लुएंसिंग एंड लीडर्स इन्फ्लुएंस. मैंने शुरू में एक बात कही थी और यहाँ पर मैं विलियम यूरी एक नाम है, आप लिख लें और यूट्यूब पे आपको उसका वो मिल जाएगा या मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं. प्लेलिस्ट्स में ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें विलियम यूरी भी मिलेंगे आपको, ब्रेनी ब्राउन भी मिलेंगी और बहुत से और मैंने सिलेक्ट किए हुए. मैं क्यूरेट करता हूँ अच्छे अच्छे वीडियोस कारामत जो कि आप सुन के उससे फायदा ले सकते हैं. Any other questions? We now have 5 minutes remaining. Questions or comments? Thank you so much, sir. That Thank you. Thank you, Arshia. तो please आप अपने concluding remarks दे दें and inshallah those who want to reach me and discuss anything in particular personal to them, तो वो मुझसे राब्ता कर लें Skype पे Sunday morning. Thank you. You have just given us a thought-provoking example. बहुत ज़बरदस्त अभी आपने example दी. And wow, what a great learning today. आज बड़ा मजा आया बहुत सारे participants के साथ. Thank you so much for being with us again, and we will be expecting you more to see your face, to be with us again and again. Inshallah. Inshallah. Exactly. God bless you. Anam, you would like to say something? Anam, हाँ, Anam खामोशी से host थी और बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है. She was avoiding, and I think it was necessary to avoid क्योंकि time कम था. जी. Thank you so much, sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इतना अच्छा आपने जो है वो एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम अपने बिहेवियर को जो है वो रिएक्टिव से रिस्पॉन्डिंग में चेंज कर सकते हैं. आई होप पार्टिसिपेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे. पार्टिसिपेंट्स को सर से और कुछ अगर पूछना हो तो काइंडली डू लेट अस नो सो दैट वी कैन शेयर योर क्वेश्चंस टू सर कामरान. And thank you all of the participants to create this webinar worth of knowledge. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah God bless you. Allah Hafiz. Stay safe. Everyone. Stay Allah safe. Hafiz.